डर वह नहीं होता जो हम देखते हैं, डर वह होता है जो हम महसूस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इस कहानी को द हॉरर नाइट पॉडकास्ट में मेरे यानी चंदू के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। द हॉरर नाइट पॉडकास्ट में आप अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है द हॉरर नाइट यूट्यूबर। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो लगाइए आप भी हेडफोन और आनंद लीजिए एक और डरावनी कहानी का। कहानी की शुरुआत होती है। सबसे पहले एक सड़क को देखते हैं। उस सड़क पे पूरी तरह से सन्नाटा है। कोई भी गांववासी उस सड़क का इस्तेमाल नहीं करते थे। सबका यही मानना था, जो भी व्यक्ति वो सड़क पार करके आएगा वो अकेला नहीं आएगा, अपने साथ एक साया भी लाएगा। अब कुछ व्यक्ति जो थोड़े पढ़े लिखे थे वे इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रशांत है, वो शादीशुदा है और आज उसको गांव के बाहर कुछ काम था, मगर उसे उस काम की वजह से ज़्यादा लेट हो जाता है। और उसकी बीवी जिसका नाम राधिका है, वो अपने पति को बार बार फ़ोन करके परेशान करती है, जल्दी आ जाओ घर पे, जल्दी आ जाओ, पूजा के लिए लेट हो रहा है। बात यह है कि आज प्रशांत की माँ का जन्मदिन है और इसी के लिए उन्होंने घर पे पूजा रखी है। अब प्रशांत कहता है बस आ रहा हूँ। आज प्रशांत को काफ़ी लेट हो गया। अब वो सोचता है इस सड़क से घर चला जाता हूँ। अब वो इसी सड़क से घर के लिए जाता है और आधा रास्ता पार कर वो कहता है, देखा कोई दिक्कत नहीं है इस सड़क पे, सब फालतू की अफवाह फैलाते हैं गांव वाले। थोड़ी देर चलते ही उसे एक महिला मिलती है। वो हाथ देती है और प्रशांत को बोलती है, प्लीज़ गाड़ी रोकिए। और प्रशांत उस महिला को देखकर अपनी गाड़ी को रोकता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रही है? तभी वो महिला बोलती है, मैं लेट हो रही थी तो मैंने सोचा ये रास्ता चुन लूँ। प्रशांत, अरे वाह, मैंने भी आज यही सोचा। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे। दोनों गाड़ी पर बैठ गए और गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगे। जैसे ही प्रशांत अपने घर पहुँचा और पीछे देखा तो कोई महिला नहीं थी। वो सोच में पड़ जाता है कि कहाँ गई वो महिला। फिर थोड़ी देर बाद वह सोचता है शायद मेरा वहम होगा। अब वो घर पहुँचता है तो सब उसका स्वागत करते हैं और पूजा शुरू करते हैं। और थोड़ी देर के बाद गंगा जल सबको दिया जाता है। सब ले लेते हैं मगर प्रशांत मना कर देता है। वो नहीं लेता है गंगा जल। वो कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझसे दूर रखो इस गंगा जल को। सब ये सोचते हैं शायद दूर से आया है तो शायद थक गया होगा। पूरे परिवार ने कहा आप आराम कर लीजिए। प्रशांत थोड़ी देर में सो जाता है और शाम को जब उठता है तो शीशे में जाकर देखता है तो यह वही महिला दिखती है जिसने प्रशांत से लिफ्ट लिया था और अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुराने लगती है। अब कुछ देर बाद सब खाना खा के सो जाते हैं और दादी माँ अपने पोते पोतियों को उस भूतिया सड़क की कहानी और भूत की कहानी सुनाने लगती है। उस सड़क पर काफ़ी सारी आत्माओं का वास है। जो भी उस सड़क से पार करता है वो अकेला नहीं आता, अपने साथ एक साया लाता है और धीरे धीरे वो साया उस व्यक्ति का खून पी के ख़त्म कर देता है और धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ जाती है और आसपास के लोगों के खून पीकर मार देता है। अगर एक साया भी उस भूतिया सड़क से आ गया तो वो अपने साथियों को भी वहाँ से आज़ाद करने की कोशिश करेगा, जिससे भूत, आत्मा और शैतान आज़ाद हो गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। और ये सब पहले हुआ था तो एक बाबा ने उस सड़क पे अपने मंत्र को फूका, तिलस्मी शक्तियों से उन्हें वहीं पर कैद कर दिया। अब वो तब तक यहाँ नहीं आ सकती जब तक कोई उन्हें वहाँ से अपने साथ बाहर न लाए, या वो किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे तभी आ सकती है। इसलिए उस सड़क पर जाना मना है। समझे बच्चों? ये सब प्रशांत को अच्छा नहीं लगता कि यह कहानी सुनाएगी तो सब सतर्क रहेंगे
और गुस्से में जाकर प्रशांत सो जाता है। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं और प्रशांत आधी रात को उठकर अपने आसपास देखता है और अपने पड़ोसी के घर में घुसकर सभी लोगों के खून पीने लगता है और सभी को बड़ी बेरहमी से मारकर उनका खून पी जाता है। और दादी माँ की नींद खुल जाती है। वो देख लेती है ये सब करते हुए प्रशांत को। तुम तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। तभी प्रशांत के शरीर से वह महिला बोलती है, सही कहा अम्मा, मगर अब आप और कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। और वो महिला प्रशांत की माँ का खून पी जाती है और उसकी माँ पूरी तरह से खून निकलने की वजह से मर जाती है। और सुबह सभी लोग रोने लगते हैं। प्रशांत, माँ यह क्या हो गया आपको? और राधिका और बच्चे सभी रोने लगते हैं। अब प्रशांत अपने बीवी और बच्चों को कहता है, राधिका, तुम अपने मायके चले जाओ, जब यहाँ सब ठीक हो जाए तो आ जाना। राधिका मन ही मन सोचती है, ये क्या हो गया मेरे प्रशांत को? ये कैसे बदले बदले से हो गए हैं जब से कल से आए हैं। अब राधिका हाँ कह देती है मायके जाने के लिए। इधर प्रशांत अब तो खून ही खून और सभी गांव के लोगों को उस सड़क के बारे में बताना शुरू करता है ताकि उसके साथी भी उस सड़क से आज़ाद हो सके। अब राधिका को अपने मायके में ये सब बात पता चलती है कि भूतिया सड़क पे सब जाना आना शुरू करने वाले हैं कल से। वो कहती है ये प्रशांत नहीं है। अब राधिका को वो कहानी याद आती है जो उनकी सासू माँ ने सुनाई थी भूतिया सड़क की, और वो समझ जाती है कि क्या करना है। और वो वहाँ आती है, अपने घर बच्चों को मायके में छोड़ देती है और प्रशांत को कहती है, मैं आ गई, मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पे। प्रशांत के अंदर की महिला, कोई नहीं, अब नहीं बचोगी तुम यहाँ। राधिका, आप इधर आइए, आपसे मुझे कुछ काम है। और धूप में जो प्रशांत ने अपने चेहरे पे पर्दा किया था उसे हटा देती है। प्रशांत, ये क्या कर रही हो तुम? अचानक से वो महिला का रूप आ जाता है और वो महिला राधिका को मारने के लिए जाती है कि राधिका उसके ऊपर गंगा जल फेंकने लगती है। और जैसे ही राधिका उस महिला के ऊपर गंगा जल फेंकती है, वो धीरे धीरे जलने लगती है और उस महिला का अंत हो जाता है। और राधिका सभी को सतर्क कर देती है न जाने के लिए उस भूतिया सड़क पे, और सभी को भूतिया सड़क की कहानी सुनाती है। सभी गांव वाले राधिका को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें और कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया कहानी या आपके साथ घटी कोई कहानी हो तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी या मेल आईडी पर शेयर कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है द हॉरर नाइट यूट्यूबर और मेल आईडी है chanduvarma001@gmail.com। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।